गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? परफेक्ट, ओके। आज हम लोग जैसे कि रिवीजन बुक चल रहा है और हम लोग जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हर एक लेसन को हम लोग पूरी तरीके से वापस ब्रीफ कर रहे हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके लिए ब्रीफिंग होगी कि कैसे उसको हम लोग एक बार में पूरा हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट के बिहाफ पर आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्लियर? Is it clear everyone? It is inverse trigonometrical function. ठीक है, so now today's topic is inverse trigonometrical and this is function. Okay, now see what is the inverse trigonometrical function. As in my previous lecture I told you इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से आए हैं। ठीक है, बट मैंने भी लास्ट में जो टॉपिक आप लोग पढ़ाया था उस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो किस कंडीशन में होते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। मेरा जो प्रीवियस क्लास रहा है, प्रीवियस लेक्चर रहा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि इनवर्स किस कंडीशन में मिलता है। तो इनवर्स जो हम लोगों को मिलता है वो कब मिलता है, जब हमारे पास कंडीशन आती है कौन सी, 1:1 की। मतलब जब हमारे पास कोई फंक्शन 1:1 होगा, जब हमारे पास कोई फंक्शन 1:1 होगा उस केस में ही उसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो 1:1 की कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बात करें तो उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होगा वो भी 1:1 को अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो भी आपका इनवर्स केस उसका पॉसिबल नहीं है। और अगर हम देखें, अगर हम पूरे ग्राफ की बात करें तो पूरा ग्राफ भी हमारा इनवर्स फंक्शन का जो होता है वो हमारा 1:1 को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसीलिए हम लोग उसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। यही रीजन होता है कि हम लोग जो उसका डोमेन लेते हैं वो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। यही एक रीजन है। अगर हम लोग पूरा -2π से वो पूरा 2π तक ले लेंगे तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो 1:1 को फॉलो ही नहीं करेगा। इसीलिए जो डोमेन हमारे पास होता है वो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते थे प्रिंसिपल वैल्यू। जो उसका प्रिंसिपल डोमेन होता है, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो इसीलिए उसको प्रिंसिपल दे दी गई कि वो यहां से लेकर यहां तक ही सेटिस्फाई करेगा या उसके बाद से लेकर उसके बाद तक करेगा। ठीक है, तो है क्या एक्चुअली में देखिएगा। अगर सबसे पहली चीज क्या होती है, जो फर्स्ट केस हमारे पास है वो पहला केस हमारे पास ये है कि इनवर्स फंक्शन के लिए कंपलसरी है किसका होना, 1:1 का होना कंपलसरी है। इनवर्स फंक्शन के लिए 1:1 का होना कंपलसरी है। अगर 1:1 नहीं होगा तो वो इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। देखिएगा सेकेंड केस एक्चुअली में इनवर्स फंक्शन है क्या। नॉर्मली होता क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहता हूं कि हम लोग x, y लेते हैं। x, y क्या है, x, y हमारे पास एक कोऑर्डिनेट होगा सिंपल, बट दिस x, y ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिलेशन। ये एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है, हम लोग उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में और क्लियरली लिखें तो लिखते हैं कि f(x टेंड्स टू y)। यही तो होता है, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है वो y को रिप्रेजेंट करती है। ये होता है जहां पर ये x हमारे पास क्या होता है, ये डोमेन की तरह ट्रीट करता है और ये y हमारे पास ये रेंज की तरह ट्रीट करता है। ये होता है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें कैसे, f(y) इक्वल्स टू या टेंड्स टू x, अगर इसको हम लेके चलते हैं तो ये जो कंसेप्ट हमको मिलता है, दिस कंसेप्ट कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा मेन पॉइंट है। और जिसमें हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं f इनवर्स ऑफ x। तो ये जो f इनवर्स ऑफ x है, ये दिस इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन। दिस इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन। मैंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की बात ही नहीं करी, मैं आपको बस सिर्फ बता रहा हूँ कि इनवर्स फंक्शन क्या था। ठीक है, अब यही चीज
जब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, अब उसमें फंक्शन कौन कौन से आते हैं, कंडीशन कौन कौन सी आती है देखिएगा। जैसे कि हमारे पास हम लोग बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो वो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स होते हैं, वो हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स होते हैं, टेन इनवर्स एक्स होगा, फिर हमारे पास आता है कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया, फिर आ गया सेक इनवर्स एक्स आ गया, और फिर हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स आता है। तो ये जो फंक्शन हमारे पास होते हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमारे पास आते हैं। तो एक तो ये हमारे पास मेन पॉइंट हो गया। अब इनको अगर हम लोग देखते हैं, अगर इनको देखेंगे तो एक चीज हम लोग को समझ में आ रही है। कैसे आ रही है कि जैसे हम लोगों को पता है कि हम लोग x साइन स्क्वायर एक्स अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है तो ये साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। वी कैन राइट दिस वन, वी कैन राइट ना। तो इसी तरह से हम लोग साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स की होल पावर माइनस। इट इज क्लियर, बट ऐसा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल्स टू साइन एक्स टू दी होल पावर माइनस वन। रीजन एक छोटा सा है कि यहां पर जो ये 2 लगा हुआ है, ये 2 हमारे पास डिग्री है, पावर है, बट ये जो -1 जो लगा हुआ है ये पावर नहीं है, ये अपने आप में एक फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। ये हमारा इनवर्स फंक्शन है, इसलिए इसको हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है, ना कि ये -1 पावर में लगा है। अब अगर ये पावर में नहीं है, अगर ये डिग्री में नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास पावर में नहीं आएगा। अब पावर में नहीं आ सकता तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गलती अक्सर स्टूडेंट क्लास में करता है। ठीक है, अब गलती करेगा तो बोर्ड मार्क्स कटेंगे। और ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, ये टॉपिक कोई हवाई टॉपिक नहीं है, फालतू का नहीं है। बोर्ड में एक मजबूत वेटेज के साथ ये टॉपिक यूज होता है। अभी आपके दिसंबर में एग्जाम है कि नहीं है, तो दिसंबर में एग्जाम है और समझ लीजिए जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। इकलौता ये टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत इजीली ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिए सब लोग, हम लोगों को इसमें आगे क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हम लोगों के पास मेन पॉइंट जो आता है, दैट कम्स द डोमेन। मैंने जैसे आपको बताया कि डोमेन और रेंज, ठीक है, डोमेन और रेंज रही बात याद करने की, तो वो जरूरत नहीं है याद करने की, बहुत आसान तरीका है। आप साइन कॉस टेन के जो डोमेन, सेक कॉसेक कॉट के जो डोमेन और रेंज थे, आप उनको तैयार कर लीजिए, आपका यहाँ अपने आप डोमेन और रेंज तैयार हो जाएगा। जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में, जैसे 11th चैप्टर में पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा है आपने कि जो साइन का जो डोमेन होता है, जो रेंज होता है, कॉस का होता है, टेन कॉट, सेक कॉसेक कॉट, जितना भी होता है, सेम वही यहाँ भी होता है। बस अंतर क्या है, अंतर क्या है, मैंने अभी आपको समझाई थी एक चीज, अभी मैंने बताई थी कि वहां पर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है, तो यहां पर ये डोमेन हो गया, यहां पर ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। ठीक है, ये मैंने बताया था भी आपको। लेकिन यहां पर हम लोग जब इनवर्स में पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई। तो ये इनवर्स में यहां पर ये जो यहां जो डोमेन था हमारे पास, ये जो डोमेन है वो हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ये डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। मींस इसमें इनवर्स फंक्शन में अगर हम देखते हैं, अगर इनवर्स फंक्शन देखेंगे तो जो हमारे पास डोमेन है, जो इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन का जो रेंज था, फंक्शन का जो रेंज था वो यहां पर इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। और इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है, जो यहाँ पर रेंज आपकी है, वो क्या हो जाएगी, वो डोमेन हो जाएगी। कि जो आपके पास डोमेन था किसका, प्रॉपर जो फंक्शन आपका था उसका जो डोमेन था वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो यहाँ पर रेंज बन जाएगा। तो हमें ज़्यादा माथापच्ची करनी ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि हमें कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और रही बात किस चीज़ की, रही बात किस चीज़ की कि ये रेंज और डोमेन जो आपका है
ये हम साइन कॉस टेन का कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे? तो उसके लिए आप लोग सिंपल जो मेरी वीडियो है, ठीक है, जो उसमें जो आई बटन आपको दिख रहा है, उस आई बटन को आप टच कर दीजिए और आपको वो कंटेंट पूरा मिल जाएगा। कैसे हमें साइन कॉस टेन के डोमेन या सेक कॉस कॉट के जो डोमेन रेंज है हमें उनको याद करना है, ठीक है, वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी वर्किंग है। तो देखिए फिलहाल डोमेन और रेंज हम लोग कैसे करते हैं उस पर हम लोग देखते हैं। याद नहीं करना है तो उसको बस हल्का सा कंटेंट दिमाग में सेट करना है। मैं हल्का सा ब्रीफ भी कह देना यहाँ पर कैसे उसको करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, देखिएगा ये साइन इनवर्स एक्स का हमारे पास ये जो है, देखिएगा ये जो साइन इनवर्स एक्स हमारे पास है इसका हम लोग डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। मैंने आपसे कहा ना साइन का आपको याद रखो, आप साइन का याद रखो। साइन का डोमेन कैसे था? साइन का जो हमारे पास डोमेन होता है वो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। -π/2 से π/2 होता है किसका? साइन का। क्या होता है? डोमेन होता है। साइन का डोमेन, साइन का जो डोमेन हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है -π/2 से लेकर π/2 विद क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट के साथ में होता है -π/2 से π/2, ठीक है। तो जो यहाँ डोमेन है वो यहाँ रेंज हो जाएगा, मैंने बताया था आपको। तो क्या होगा? इसका रेंज कितना हो जाएगा? रेंज हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन का रेंज हमारे पास क्या होता है? अगर हम साइन का रेंज देखें तो साइन का जो रेंज था वो -1 से 1 था हमारे पास। ऐसे जो साइन का जो रेंज था वो क्या था? -1 से 1 था। तो वो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? -1 से 1 हो जाएगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो याद करना कोई टिपिकल नहीं, बहुत आसान है। साइन कॉस को याद रखो। देखो मैथ में सारी चीज़ें याद नहीं की जाती हैं। मैथ में 90% एडजस्टमेंट है। जो थोड़ा पढ़ लिया उस थोड़ा पढ़ने के साथ साथ ही हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो जो थोड़ा जो लोग पढ़ते हैं ना, उस थोड़ा पढ़ने के हिसाब से हम लोग आगे एडजस्ट कर लेते हैं। क्या? उसी थोड़े से हम लोग धीमे धीमे एडजस्ट करते रहते हैं। तो ये एडजस्टमेंट जो है वो मैथ में बहुत जरूरी है। तो उसी तरीके से अब देखिएगा, अगर हम कॉस की बात करें, अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस का डोमेन क्या होता है? 0 से पाई होता है कॉस का डोमेन। तो कॉस और कॉस का रेंज क्या होता है? वो -1 से 1 होता है। तो इसलिए अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स का जो हमारे पास डोमेन होगा वो -1 से 1 हो जाएगा, क्योंकि यही इसकी रेंज है। तो जो रेंज है वो यहाँ डोमेन हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें डोमेन की तो ये यहाँ पर रेंज होगी 0 से पाई हमारे पास हो गया। इतना क्लियर हो गया? तो ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन और रेंज हो जाता है। इसी तरह से हम लोग tan को देख सकते हैं। तो tan का कितना होता है? tan इनवर्स x का जो हमारे पास हम लोग tan का देखते हैं। tan का क्या हो जाएगा? tan का जो डोमेन होता है वो -π/2 से π/2 होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरवल ओपन होता है। यहाँ पर इंटरवल ओपन होता है, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल क्या होता है मैं उम्मीद करता हूँ बताने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के बारे में अगर कुछ आपको देखना हो तो आप इस बटन को दबा दीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हम लोग को कौन सी वीडियो कहाँ पर है और क्या उसकी वर्किंग है वो आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो जो हमारे पास इसका जो रेंज आता है tan का वो -∞ से इनफाइनाइट आता है, ठीक है। तो जो यहाँ है उसको उल्टा यहाँ हो जाएगा। यहाँ हमारे पास रेंज ये है तो यहाँ डोमेन रेंज हो जाएगी। अब डोमेन में आप देखेंगे तो -∞ से इनफाइनाइट आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि बुक में आपको -∞ से इनफाइनाइट ना दिया हो, तो वहाँ पर क्या दिया होगा? या इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? रियल नंबर लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं भाई -∞ से +∞ मतलब क्या हो गया? कुछ भी पुट कर दे, जो चाहे वो पुट कर दे, और जो चाहे का मतलब क्या होगा? रियल हो गया। हम किसी इमेजिनरी चीज को नहीं पुट कर पाएंगे ना, जो हमारे पास होगा हम वही तो लेंगे। तो जो भी का मतलब कुछ भी है दैट इज द रियल। तो हम लोग क्या करेंगे? रियल वैल्यू को हम लोग लेके चलेंगे, तो वही हमारे पास -∞ से +∞ हो जाएगी। और रही बात जैसे आपकी रेंज की इनवर्स का, तो इसका डोमेन ये है तो इसका रेंज भी हमारे पास विद ओपन इंटरवल आ जाएगा -92 + 90 मतलब -π/2 to π/2 हमारे पास आ जाएगा। ये आपका होता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स होता है,
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉसेक क्या होगा और सेक क्या होगा और कॉट इनवर्स में हमारे पास क्या क्या वर्किंग है वो भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो कॉसेक इनवर्स एक्स देखिएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स को हम देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो हमारे पास डोमेन होता है वहां पर रेंज होगा ना। तो जब आप उस फिगर पे ध्यान देंगे या कॉसेक के आप डोमेन और रेंज पे ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वर्किंग हो रही है। तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर लोग ये लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिख सकते हैं, लेकिन एक जगह वैल्यू नहीं आती है। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तो होता है लेकिन बीच में एक वैल्यू गायब हो जाती है। देखिएगा तो वर्किंग क्या है। अब वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैंने बताया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को हम लोग रेंज भी आर भी बोल सकते हैं। तो वही आर हमारे पास यहाँ पर आता है तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये आर माइनस और क्या हो जाएगा -1 to 1, ये हमारे पास हो जाएगा विद ओपन ब्रैकेट। ठीक है, मतलब क्या है कि -1 से लेकर 1 की जो वैल्यू है वो कंसीडर नहीं होगी। -1 से लेकर 1 की जो वैल्यू है वो कंसीडर नहीं होगी, बाकी हमारे पास कंसीडर हो जाएंगी। मतलब -1 से पहले की वैल्यू कंसीडर हो जाएंगी और -1 से बाद की वैल्यू कंसीडर हो जाएगी, बीच की वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डोमेन हो गया किसका, इनवर्स फंक्शन का। और अब अगर हम लोग बात करें किसकी, रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी हमारे पास -90 से 90, -90 से 90 हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। और ये भी जो हमारे पास आता है फिगर, ये भी जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास कैसा आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, यहाँ पर -π/2 to π/2 जो होता है वो क्लोज इंटरवल आता है। क्यों क्लोज इंटरवल आएगा, ये भी लॉजिक ध्यान देने वाला है। क्यों क्लोज इंटरवल आ रहा है, रीजन छोटा सा है उसका। देखिएगा यहाँ पर -1 से 1, -1 से 1 में वैल्यू -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं आती, लेकिन -1 और 1 की वैल्यू आती है। बात समझिएगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम देखें डोमेन में तो यहाँ पर -1 और 1 के बीच की वैल्यू कंसीडर नहीं हो रही है, लेकिन -1 और 1 कंसीडर तो हो रहा है ना। देखिएगा ओपन ब्रैकेट मतलब यही होता है ना कि वो वैल्यू बाउंड्री वैल्यू कंसीडर नहीं होगी लेकिन बाकी वैल्यू कंसीडर होंगी। ठीक है, बाउंड्री वैल्यू कंसीडर नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर -1 से 1 कंसीडर नहीं हो रहा, मतलब -1 से 1 यहाँ शामिल होगा। और -1 और 1 जो वैल्यू होती है, -1 और 1 जो वैल्यू होती है उस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या हो रहा है, वो रियल नंबर में आती है। और दूसरी चीज -1 और 1 जो हमारे पास वैल्यू है वो वैल्यू -90 और 90 पर होती है। तो अगर -1 और 1 यहाँ पर कंसिडर हो रहा है तो हमारा यहाँ पर कंसिडर होना चाहिए इसको। तो ये हमारे पास जो आएगा विद क्लोज ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ध्यान दीजिएगा। बहुत मैंने मतलब पॉइंट को पकड़ के मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है, फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास गौर कीजिएगा ये ओपन ब्रैकेट बना है। ओपन ब्रैकेट बनने का मतलब ये हो गया -1 से 1, -1 से 1 का मतलब ये हो गया कि -1 के बाद की जो वैल्यू और 1 से पहले की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कंसिडर नहीं हो रही है, लेकिन -1 और 1 कंसिडर हो रहा है, वो रियल नंबर में आएगा। बात समझ में आ गई, मतलब -1 और 1 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इस डोमेन में आती है, लेकिन इनके बीच की वैल्यू नहीं आती है। तो चूंकि -1 और 1 कंसिडर हो रहा है वो इसमें शामिल हो रहा है, इसके डोमेन में वो वैल्यू आ रही है। तो -1 वैल्यू -90 पर आती है और +1 वैल्यू +90 पर आती है, इसलिए -1 और +1 -90 और +90 कंसिडर होगा। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास क्लोज ब्रैकेट यूज हो रहा है। बात समझ में आ गई, कंटेंट क्या है। इसीलिए ये कंफ्यूजन ना हो, मतलब कंफ्यूज ना होना कि इसमें ओपन ब्रैकेट होता है नहीं होता है, क्लोज होता है नहीं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हम लोग कैसे मैच कर रहे हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास अगला पॉइंट आता है सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का जो हमारे पास डोमेन होता है, सेक इनवर्स एक्स का जो हमारे पास रेंज होता है वो हमारे पास क्या होता है।
ठीक है, तो उसको सॉल्व बस सिंपल है, जो सेक का होगा उसी तरह से उसको पलट लेंगे, डोमेन रेंज और रेंज डोमेन आ जाएंगे। अब सेक का क्या होगा, जैसे हमने माइन यहाँ निकाला वैसे हम लोग को वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो छोटी सी वर्किंग देखिए क्या है, देखिएगा ये हो गया सेम कंडीशन आर और ये हो जाएगा -1 to 1, यहाँ भी वही वर्किंग हो गई। और जो डोमेन और जो यहाँ पर रेंज जो होगी वो क्या होगी, यहाँ -2 to π/2 है तो वहाँ 0 to π होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 0 to π कर लिया और -90 मीन्स ये वैल्यू जो हमारे पास होगी ये नहीं होगी, -5/2 हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि -π/2 पर वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाती है इसलिए। और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ की कंडीशन वही है, -1 और 1 जो है वो चूंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इसीलिए उसकी जो वैल्यू है उसको भी सेटिस्फाई करेंगे। इतना क्लियर हो गया अच्छी तरह से। तो आगे देखते हैं tan इनवर्स x, cot इनवर्स x। ठीक है, cot इनवर्स x बचा है उसको भी देख लेते हैं। अब हमारे पास लास्ट जो टॉपिक आता है पॉइंट हमारे पास वो है cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का डोमेन और cot इनवर्स x का रेंज हम लोगों को निकालना है। तो cot इनवर्स x का डोमेन क्या है, cot इनवर्स x का डोमेन वही होगा जो cot x का रेंज होगा। अब cot x का रेंज क्या था सोचिए, तो cot x का रेंज हमारे पास क्या था, दैट वाज रियल नंबर। cot x का रेंज क्या था, रियल नंबर। अगर cot x का रेंज रियल नंबर है तो cot इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ये मैंने क्लियर कर रखा है आपको कि वो जो डोमेन होता है वो यहाँ पर रेंज होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रियल नंबर। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, कि cot इनवर्स x का रेंज। तो cot इनवर्स x का रेंज क्या है, जो cot x का डोमेन है। cot x का डोमेन क्या था, 0 to π था। तो जो वहां पर रेंज, जो वहां पर डोमेन था वो यहाँ रेंज हो गया, तो वो आपका आ गया 0 to π और ओपन इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ जो इसका बनता है उसमें वो हमारे पास एक्सेस को टच नहीं करता है, उसके बगल से पहले निकल जाता है। बिकॉज रिजल्ट जो होता है वो -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है ना, तो अगर -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट पे है क्या पता ही नहीं, तो इसलिए कभी उसको लोग ग्राफ पे टच नहीं कराते हैं, लाइन को एक्सेस को टच नहीं कराते हैं, यही उसका रीजन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डोमेन और रेंज को हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर एक्सरसाइज लगाएंगे, काम करेंगे क्या है क्या नहीं है, तो वो हम लोग देखते हैं आगे इसमें क्या करना है। फिलहाल कुछ हमारे पास और कंटेंट इसके मौजूद हैं। वो कंटेंट मीन्स जो उसमें हमारे पास फॉर्मूले हैं, इसके अलावा जो फॉर्मूले आते हैं वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है उसमें। बट फॉर्मूलों को मैं फिर बोल रहा हूँ, फॉर्मूले हमें याद नहीं करने हैं इसके, हमें फॉर्मूले नहीं, हमने 11th में फॉर्मूले पर रखे हैं, उन्हीं फॉर्मूलों को हल्का सा हमको मोल्ड करके यहाँ इम्प्लीमेंट कर देना है, यूँ फेंक देंगे उठा के, वो फॉर्मूले अपने आप सामने जब रिवर्स होके आएंगे ना तो फेंकेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, लेकिन रिवर्स होके हमको मिलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। ठीक, क्योंकि इनवर्स हो गए ना भाई, जाके कुछ जाएगी तो इनवर्स हो गया ना, तो हमें सिर्फ उनको फेंकना है और जो मिलेगा वो इनवर्स वर्किंग हमारे पास होगी। इतना सा छोटा सा काम करना है, माइन्यूट सा काम है। तो देखिए क्या करना है, कैसे करेंगे उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए जो पहली वर्किंग हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, जो पहला फॉर्मूला हमारे पास है वो आता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अगर इस प्रकार का कोई कंटेंट हमारे पास आता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, अगर ऐसा कुछ हमारे पास आता है तो क्या रिजल्ट होता है, तो ये रिजल्ट होता है हमारे पास एक्स। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में अगर ध्यान दें इस चीज़ पर, तो उसके अकॉर्डिंग साइन और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया, एक्स ही तो बचा ना, हम लोग कैंसिल कर नहीं सकते हैं उसको, ध्यान रखिएगा, बिकॉज साइन इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/sin। ठीक है, उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक जगह माइनस लगा, एक जगह प्लस लगा, तो प्लस माइनस ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो हम लोग उसको डायरेक्टली वहां से हम उसको रिमूव कर देंगे। अगर आपने उसको कहीं काट दिया, अगर आपने उसको कहीं काट दिया तो आपका भी क्वेश्चन काट दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा कट जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेंगे, हमें उसको काटना नहीं है। हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स और साइन दोनों साथ में आ गए, ठीक है, बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा साइन इनवर्स और साइन के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टली वहां से रिमूव होकर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, साइन इनवर्स साइन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड कंडीशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x हो जाएगा।
यही हमारे पास tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू हमारे पास x हो जाएगा। और यही हमारे पास cos sec मतलब cot के लिए भी हम लोग इसी रूल को, इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक आ गया। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या कहती है। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये कहती है कि sin इनवर्स x इक्वल्स टू इट इज cosec इनवर्स 1/x होता है। sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x होता है। ये हम लोगों को देखना है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, बात ध्यान दीजिएगा। अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक पढ़ते ये आ रहे थे कि sin x इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec, मतलब पूरा का पूरा cosec नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेंगे, बस अगर चेंज होगा तो कौन, जो उनके एंगल्स हैं। sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, x केवल 1 में आएगा, sin और cosec एज इट इज रहेंगे। क्यों होता है, रीजन देखिएगा इसका, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ इसका कि लेट मान लेते हैं sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा ले लिया। मैं एक ही बताऊंगा, मैं केवल sin इनवर्स x बताऊंगा या बहुत अधिक cos इनवर्स x और बता देता हूँ, बाकी सारे के सारे आप लोग अपने आप कर लेंगे, समझ जाएंगे इसमें कंटेंट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया। अब अगर हम इसको देखें, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस साइन को इधर से उधर भेज दें। अगर हम इस साइन को उधर से उधर भेजेंगे, अब आपसे कहा जाए कि सर इधर से उधर कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो ये है नहीं, तो कंटेंट वही आ गया, हम उधर नहीं भेजते हैं, हम उधर नहीं भेजेंगे। हम क्या कहते हैं कि दोनों तरफ साइन ले लिया। अगर हम दोनों तरफ टेकिंग साइन इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x आ गया इक्वल्स टू साइन थीटा आ गया। साइन और साइन यहाँ से क्या होगा, जैसे यहाँ से साइन इनवर्स साइन रिमूव हो जाएगा, वैसे यहाँ से साइन साइन इनवर्स x रिमूव हो गया, तो x बचा केवल। तो ये क्या कितना आता है, ये आता है x इक्वल टू कितना आता है, साइन थीटा आता है। क्लियर। अब इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, देखिएगा ये x है, ये साइन थीटा है, तो अब लिख लेंगे 1/x इक्वल टू साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा, हो जाएगा दोनों का x इक्वल टू साइन थीटा। इस वाले कंटेंट को हम लोगों ने क्या किया, इसका हम लोगों ने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया। अब अगर देखो इसका रेसिप्रोकल के तो पूरे रेसिप्रोकल आ गया, तो 1/sin किसके इक्वल हो गया, 1/sin इक्वल हो जाता है किसके, cosec के इक्वल हो जाता है। तो ये आपका हो गया 1/x इक्वल टू, ये आपका हो गया cosec थीटा हो गया। क्लियर हो गया। अब ये cosec थीटा इक्वल टू 1/x आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग cosec को उधर से इधर भेज देंगे। ठीक है, जब cosec को उधर से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर से इधर आएगा तो cosec इनवर्स x हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते थे, या हमने किया, मैंने बताया आपको कि जब इधर से इधर जाएगा तो ये इनवर्स कन्वर्ट होकर सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से cosec इधर आके सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ cosec इनवर्स x को आप एडजस्ट कर दो, यहाँ cosec इनवर्स x लगा दो, यहाँ cosec इनवर्स x लगा दो, तो cosec इनवर्स cosec थीटा, तो देखिएगा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा अगर आ रहा है तो cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस cosec को इधर भेज दिया, तो जो शॉर्टकट तरीका है वो ये, cosec को इधर भेज दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया cosec इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा आ गया। और थीटा क्या था, गौर करें थीटा क्या था, तो थीटा हमारे पास था साइन इनवर्स, तो ये इक्वल टू किसके हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स x के। तो यहाँ से हमको जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, साइन इनवर्स x इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, cosec इनवर्स 1/x के इक्वल आ रहा है। ये तो लिखा था साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, ये तो बोला था, ये आपके सामने मौजूद है। तो इसी तरह से साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स x आ गया। इसी तरह से cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x आ जाएगा। tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x हो जाएगा। उल्टा कर लेते हैं, cosec इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1/x हो जाएगा। sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि sin को करेंगे cosec में तभी 1/x आएगा, cosec को भी sin में करेंगे तो भी 1/, हो जाएगा। चीज़ वही होती है, वाइस वर्सा केस हमारे पास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सारे फॉर्मूले मैं उम्मीद करता हूँ निकल आएंगे, बहुत आसान है, कहीं कुछ नहीं है। मैं सारे फॉर्मूले लिख ही दे रहा हूँ एक बार, जिससे कि आप क्लियर हो जाए। तो फॉर्मूला नंबर 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास 3 में लिखते हैं इसको, ये 2 में ही आ गया, ये हो गया cos इनवर्स x इक्वल्स टू sec इनवर्स 1/x हो गया हमारे पास। ठीक, और ये हमारे पास आ गया अगला tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x हो गया। और यही
ये आ जाएगा cot इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x हो गया। ठीक है, तो मैंने ये cot इसलिए लिख दिया कि ये आपको क्लियर रहे कि ऐसा नहीं होता केवल साइन इनवर्स को चेंज करेंगे तो ही 1/x होगा। अगर आप कॉसेक इनवर्स x को भी चेंज करते हैं तो साइन इनवर्स 1/x हो जाता है। चीज़ वही होती है, साइन को कॉसेक में करोगे या कॉसेक को साइन में करोगे, कॉस को सेक में करोगे या सेक को कॉस में करोगे, और टेन को कॉट में करते हो या कॉट को टेन में करते हो, रूल वही फॉलो होता है। ठीक है, जो एंगल होगा वो 1/, हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास दो कंटेंट हो गए। आगे का कंटेंट देखते हैं। हमारे पास है फॉर्मूला नंबर 3 हमारे पास है, एक रिलेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ये रिलेशन है। इसी में रिलेशन हमारे पास दूसरा भी होता है। एक होता है हमारे पास कितना, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है। यही हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन कंटेंट होते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, और टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक देखिएगा। मैं एक का प्रूफ दिखाता हूँ आपको। जो पहले का जो हमारे पास प्रूफ आ रहा है वो प्रूफ हमारे पास है कि हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना है, थीटा। मान लिया साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अच्छा, मैथ्स एक मैजिक है, ये तो सबको पता ही है। अब आप सोच रहे हो कि क्या बेवकूफ़ी बात स्टार्ट कर दी। बेवकूफ़ी नहीं, दिस इज एग्जैक्टली मैथ्स एक मैजिक है। सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, लेट एवरीथिंग इज सपोज। हम लोग सब चीज़ मान के चलते हैं, बाद में उसको उठा कहते हैं देखो ऐसा है। तो मैजिक ही है ना, जो चीज़ है ही नहीं हम कहते हैं और बाद में प्रूफ करते हैं, कहते हैं है, तो ये क्या हो गया, मैजिक हो गया। तो ये एक मैजिक है, एक मैथ्स जो होती है, एम से मैथ्स और एम से मैजिक दोनों बराबर हो ही गए अपने आप में, है ना। तो इसीलिए लेट केस हमारे पास आता है कि मान लिया साइन इनवर्स Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. साइन को इधर से इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा। अभी समझाया था, इनवर्स उधर से उधर जाएगा तो क्यों हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज हो जाएगा। रीजन मैंने आपको भी दिया था। तो x इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब अगर मजे की बात देखें तो ये साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, अगर चाहें तो लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। कैन बी राइट? यस, वी कैन राइट साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हमने साइन की जगह इसको पुट कर दिया। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, इस cos को फिर इधर ले आए वापस। जब इस cos को इधर वापस लाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस x हो गया। क्लियर हो गया? अब क्या करें, इस x को उठा के यहाँ से यहाँ ले आए, तो जब x यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 हो गया। हो गया। अब ये x देखिएगा, इस x पे गौर कीजिए। ये जो x देखिए यहाँ पर है, यहाँ से उठा के हमने इस x को यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ साइन थीटा हो गया। ठीक है, एक कुछ गड़बड़ किया। हाँ, यहाँ पर हमारे पास थीटा है, क्योंकि ये साइन थीटा है ना, ये थीटा हो जाएगा। ये यहाँ पर थीटा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ से नहीं आएगी। ये जो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है, थोड़ी सी गलती होगी लिखते समय, तो ये थीटा जो हमारे पास है वो उठ के यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये थीटा को कितना आ जाएगा, थीटा को साइन इनवर्स x, तो यहाँ कितना आ जाएगा, दिस बिकम साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ये आपकी क्या हो गई, प्रूविंग हो गई जो हमको चाहिए। देखिएगा, ये एक रीजन है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 हो गया। ठीक है, चूंकि हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसीलिए साइन इनवर्स और cos इनवर्स का रिलेशन होता है π/2। इसी तरह से अगर हम इसमें आते हैं, सेक और कॉसेक में आते हैं, तो गौर कीजिएगा, सेक इनवर्स x इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस x होगा और कॉसेक x इक्वल टू सेक 90 माइनस x होगा। तो कॉसेक और सेक ये दोनों के दोनों एक दूसरे से 90 से रिलेटेड है ना, 90 से तो आपस में एक दूसरे से मतलब रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसीलिए ये रीजन है कि सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो गया। और प्रूविंग आपके सामने है।
जैसे हमने इसको प्रूफ किया है वैसे हम उसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। मान लेंगे लेट कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो गया, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा, सेक इधर आ जाएगा सेक इनवर्स हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ प्लस हो जाएगा, और थीटा को चूंकि हम लोगों ने कॉसेक माना तो यहाँ कॉसेक पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग थर्ड वाला फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए बेफजूल की चीज़ें नहीं है कि मैं एक एक चीज़ को बता रहा हूँ, आपका भी टाइम किल होगा, आप ऑलरेडी भाई एक चीज़ प्रूफ कर चुके हो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ प्रूफ अपने आप करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ लॉजिक ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ना। और बाकी अगर आप कहोगे कि मुझको प्रूफ मुझे बताना चाहिए ऐसा कुछ है, तो जस्ट ड्रॉप द कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल मेक द वीडियो ऑफ दैट, ठीक है। ऑल्सो सो लेट अस सी द नेक्स्ट फॉर्मूला, व्हाट इज दैट, सी फॉर्मूला नंबर 4 हमारे पास है, और ये फॉर्मूला नंबर 4 जो हमारे पास है वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट फॉर्मूला हमारे पास होगा, क्योंकि इसमें हम लोग लेंथी प्रोसेस थोड़ा सा है। तो फॉर्मूला नंबर 4 में लिखता हूँ क्या है, देखिएगा कंडीशन क्या है, फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू ये जो रिजल्ट आता है हमारे पास, ये कैसे आता है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह के हमारे पास 5 और फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ये है, मैं आपको सबके एक एक बताऊंगा, प्लस वाले बताऊंगा, माइनस वाले आप खुद समझ जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर मैं सेंटेंस यूज करूंगा कि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जितना लंबा वीडियो बनाऊंगा उतना मेरा फायदा हो जाएगा, लेकिन आपका टाइम किल नहीं होना चाहिए। आप समझदार हो, आप 12th में पढ़ रहे हो मैथ्स, तो समझदार तो वही हो। हल्का से मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आप अपने आप उसको पकड़ लोगे, क्योंकि टैलेंटेड आप भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू ये प्रूफ कैसे करेंगे, क्या इसका तरीका क्यों होता है, हवा में कोई चीज़ नहीं होती ना, लेकिन फिर वही हम लोग मैथ्स के उस मेन मैजिक पॉइंट को हम लोग पकड़ेंगे। वो मैजिक पॉइंट क्या है, लेट, क्लियर। तो क्या हो गया, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए एंड साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू बी। हमने मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए और साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू बी। करना क्या है, गौर कीजिएगा, हमने इस साइन को उधर भेजा तो कितना हो गया, एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन ए हो गया, और वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन बी हो गया। क्लियर हो गया, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, ये इधर जाएगा साइन हो जाएगा। हमको साइन ए एक्स मिल गया, साइन बी हमको वाई मिल गया। हमें कॉस निकालना होगा। अब आप कहोगे सर कॉस क्यों निकालेंगे, हवा में जब साइन की बात हो रही है तो कॉस क्यों निकाला जाएगा। तो फिलहाल थोड़ी सी हमारी बात मान लो, कॉस निकाल लेते हैं तो बताते हैं बात है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग एक आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो साइन ए इक्वल टू अगर एक्स है तो कॉस ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कॉस ए इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस बी इक्वल्स टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो ये कॉस इनवर्स ए हो गया, मतलब सॉरी कॉस ए हो गया कॉस बी। देखिए मैंने निकाल लिया ना, मैंने अपने मन की इच्छा पूरी कर ली। अब देखिएगा मैंने इच्छा क्यों पूरी करी, ध्यान देते हैं इस पर। हमने स्टार्टिंग में क्या जादू किया था, जादू ये था कि हमने कहा था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था, ए था। तो हम साइन इनवर्स एक्स की जगह ए पुट कर लेते हैं, वापस आते हैं किसी फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह हमने लिखा ए, और प्लस साइन इनवर्स वाई की जगह हमने लिखा बी। तो ये ए और बी आ गया ना। अब ये जो ए और बी हमारे पास आ रहा है, ये ए और बी जो हमारे पास आ रहा है, उससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ए और बी में साइन अप्लाई करेंगे। मतलब फॉर्मूला किसका ले लेंगे, साइन ए प्लस बी का ले लेंगे, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला साइन। हम लोग साइन का ही क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को साइन प्रूफ करना है। तो हमको अगर साइन प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी लेंगे। तो फॉर्मूला आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला 11 का था, मैंने कहा था आपको एडजस्ट करना है। 11th में फॉर्मूला याद कर लिए हो तो दिक्कत ना आती, ठीक है। दिस इज नॉट अ टिपिकल, दिस इज अ वेरी इजी कंडीशन। इज इट क्लियर? सो द कंटेंट इज साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब देखिएगा इसमें इस साइन को हम यहाँ से उठा के इधर भेजेंगे,
जब हम यहाँ भेजेंगे तो रिजल्ट आएगा a प्लस बी इक्वल टू दिस विल कम साइन इनवर्स एंड नाउ साइन a इक्वल टू क्या है, यहाँ गौर कीजिए साइन a, ये साइन a इक्वल टू क्या है, साइन a इक्वल टू x है। तो इस साइन a की जगह यहाँ से वैल्यू पुट करिए लोगों ने, क्या हो गया x हो गया, ठीक है। फिर आता है cos b, तो ये cos b, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने कहा था cos b निकालने के लिए, ठीक है। तो ये साइन b की जगह cos b आ गया, तो cos b इक्वल टू कितना हो गया, √1 माइनस y स्क्वायर हो गया प्लस, अब cos a कितना है, cos a इक्वल टू कितना, देखिए cos a इक्वल टू कितना है, √1 माइनस x स्क्वायर, तो हमने cos a की जगह लिखा कितना, √1 माइनस x स्क्वायर लिया, ठीक है। दिस इज 1 माइनस x स्क्वायर, और क्या है sin b इक्वल देखिए y है, देखिए sin b इक्वल टू y आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पुट कर लिया, ये हमको मिल गया फॉर्मूला sin इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर, sin इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ a और b आ रहा है, तो a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू sin इनवर्स x, हमने यहाँ पर sin इनवर्स x पुट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, b की वैल्यू पुट कर दी, sin इनवर्स y मिल गया, इक्वल टू sin इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। ये हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मूला, मैं इसको इस तरह से ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया जो हमको प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी फॉर्मूला है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, इजी वे है इसका, कुछ नहीं है इसमें ना। अब देखिएगा मैंने कहा था इसी के साथ साथ फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, मैं बताऊंगा नहीं, आपको करना होगा, फिर भी मैं हिंट कर रहा हूँ। यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस की जगह साइन इनवर्स x माइनस ले लेते हैं, तो जब यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा तो यहाँ भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। इस फॉर्मूले में हम लोगों ने जब यहाँ पर a और b रखेंगे तो यहाँ पर a माइनस b मिल जाएगा, सब कुछ वही वर्किंग है, यहाँ a माइनस b मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आपका ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ माइनस हो जाएगा और ये आपका माइनस है, मतलब आपका फॉर्मूला साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या मिला, साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला मिल गया। तो इस तरह से हम लोग साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जरूरत नहीं है याद करने की। 11th क्लास के फॉर्मूले पर कंसंट्रेट कीजिए। साइन a की जगह पर चूंकि साइन को लेकर चल रहे हैं तो साइन की सारी वैल्यूज x और y में आ जाएंगी और cos की जो होगी वो रूट में आ जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर साइन a की जगह x लिख दिया, cos की जगह रूट लिख दिया, चूंकि एंगल b है तो चूंकि y पर साइन by है तो cos भी √1 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग इस तरह से उसको क्या करेंगे, सिंपल एडजस्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। आगे बात समझ में क्लियर हो गया सबको, गुड आउट, ओके। अब आते हैं हम लोग अगले फॉर्मूले पे, फॉर्मूला नंबर 5, ठीक है, दैट इज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। सेम कंडीशन है, सेम चीज़ें, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। इतना अच्छा हम पढ़ाते हैं यार, इतने अच्छे व्यक्ति हम बताओ। इसीलिए कहते हैं कि जब घर में दुश्मन पले हों तो किसी को बाहरी पड़ोसी की वो नहीं होगी। नहीं, हम बोलने वाले सांप ही थे, हमने कहा बोलेंगे अच्छा ही लेगा, इसलिए दुश्मन पे आ गए, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट फॉर्मूला एंड दैट इज cos inverse x plus cos inverse y, ठीक है। So now see, our formula is, this is cos inverse x plus cos inverse y equals to cos inverse xy minus √1 minus x square and √1 minus y square. Now it is clear what is the formula? मैंने जैसे बताया था आपको कि हमें कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, 11th के बिहाफ पे ही हम लोगों को फॉर्मूले को प्रोड्यूस कर लेना है। 11th वाला फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, कहीं कुछ नहीं है। 11th वाले फॉर्मूले को क्या करना है, देखिए क्या करते हैं, इसको जब प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में क्या है, यहाँ पर देखिएगा
हम क्या करते हैं, माना, लेट। मैंने बताया था ना कि मैथ्स एक जादू है, हम लोग कुछ मानते हैं और मतलब सोचिए कुछ है नहीं लेकिन सब मान लिया हम लोगों ने, और उसके बाद क्या किया, उसको प्रूफ कर दिया कि ऐसा होता है। तो जादू तो है ये, ठीक है भाई। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं खड़ा है, और थोड़ी देर बाद हम जो है ना, हम फिर उसको दोबारा माने, देखो हमको प्रूफ करना है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है। हमने मान लिया कि कोई व्यक्ति खड़ा है, और कुछ देर हम उसको प्रूफ करते हैं, देखो वास्तव में खड़ा है, तो जादू हुआ कि नहीं हुआ। तो इस व्यक्ति के, इस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं इनविजिबल पर्सन, ठीक है। चलिए यहाँ जाते हैं। माना, व्हाट इज, क्या माना था पिछले में, मैंने कहा था जो वैल्यूज होती है हम लोग उसी को मान लेते हैं। लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू a, cos इनवर्स y इक्वल्स टू b। इट इज क्लियर। cos इनवर्स x इक्वल टू a, cos इनवर्स y इक्वल्स टू b। अब चूंकि cos पता है और निकालना क्या है, साइन निकालना है। तो cos पता है, साइन निकालेंगे तो क्या हो गया, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां से cos उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू cos a आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा y इक्वल्स टू cos b आ गया। अब cos पता है, साइन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, sin a इक्वल्स टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर का मतलब 1 माइनस x स्क्वायर, cos a इक्वल टू x है, और यहां पर आ गया आपस कितना, sin b आ गया। तो ये बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर भी हो गया, तो ये cos स्क्वायर मतलब cos b इक्वल टू y है, यहाँ पर रूट 1 माइनस y स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन और cos की वैल्यू को फाइंड कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि हमको पता है कि हमें इसका यूज आगे पड़ेगा। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं हम, पक्का। तो फिर क्या था, हमने cos इनवर्स x को क्या माना है, a माना है, तो हमने a लिखा, फिर इसको b लिखा, ठीक। b लिख लिया तो कितना आया, क्योंकि फॉर्मूला cos का निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला cos a प्लस b ले लेंगे। What is the formula of cos a plus b? As I said, according to 11th class. What is the formula of cos a plus b? This is equals to cos a cos b minus sin a sin b. This is the formula. It is clear. देखिए हमने कुछ याद नहीं किया, नया कुछ नहीं, सब पुराना ही है अभी तक। हमें क्या करना है, What is cos a? X. What is cos b? Y. यहां पर पुट किया x और यहां पुट किया y माइनस। व्हाट इज साइन ए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट इज साइन बी, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन बी इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका हो गया। यहां से इस cos को क्या किया, उठा के उधर ले गए, तो जब ये इधर से इधर आएगा तो ये हो गया आपका cos इनवर्स हो गया। यहां बचता है कितना, a प्लस b। व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, cos inverse x. So this a equals to, it is cos inverse x. Similarly b is equals to cos inverse y. So now this is cos inverse x plus cos inverse y equals to cos inverse xy minus root 1 minus x square and root 1 minus y square. और अगर आप इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये जो मैंने लिखा है फॉर्मूला और यहाँ जो प्रूफ किया है, ये दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं। क्या नया आपको इसमें याद करना है, कुछ नहीं, सब सारे फॉर्मूले पुराने, बस तरीका लिखने का अलग हो गया। जैसे कि पहले 11th में थे तो ऐसे लिखते थे, अब 12th में तो ऐसे लिखना है। कुछ नया कहाँ किया, आगे सिर्फ और सिर्फ एक डंडी तो लगाई थी, तो उसी तरीके से हमें भी यहाँ पर सिर्फ ये एक -1 की डंडी लगा देनी है, फॉर्मूले सारे वहीं के वहीं हैं। क्या नया करना है, कुछ नहीं। क्लियर हो गया। अब रही बात किसकी, यही फॉर्मूला अगर हमारे पास आ जाए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की अगर हम बात करें तो यही हमारे पास आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला माइनस का अगर निकालना हो तो क्या होगा, कुछ नया नहीं है, सारा पूरा प्रूफ वही आ जाएगा। अगर यहां हम लोग cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y को ले लेंगे तो वो हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस एक्स वाई, और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्यों बन गया, यहां माइनस है तो यहां पर a प्लस b की जगह a माइनस b आ जाएगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, और
यहाँ माइनस आया, ये माइनस हो गया, यहाँ ये प्लस हो गया, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, फॉर्मूला cos a माइनस बी का अप्लाई कर दिया, सॉल्व हो गया। तो नया क्या है और टफ क्या है? मुझे नहीं लगता कि इससे आसान पूरी बुक में कोई टॉपिक होगा। क्लियर? अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है किसका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। बस ये एक लास्ट फॉर्मूला है, मतलब वैसे तो लास्ट ही, लेकिन आगे इसमें 6 फॉर्मूले और हैं। और जैसे कि एक फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, बाकी के सारे फॉर्मूले अपने आप क्लियर हो जाएंगे, मतलब 5 अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। देखिएगा फॉर्मूला कितनी आसानी से हम लोगों को याद रखना है। मैं भी इसका प्रूफ भी कराऊंगा आपको, मतलब ये मत सोचिएगा कि प्रूफ नहीं कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, प्रूफ पूरा दूंगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? tan a प्लस b का अप्लाई करेंगे। tan a प्लस b के फॉर्मूले को अगर हम लोग देखें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a की जगह x आ जाएगा, tan b की जगह y आ जाएगा। फॉर्मूला क्या हो गया? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्या नया याद किया? कुछ नहीं, सब कुछ वही पुराना, बस एक डंडी तो बढ़ाई आगे केवल। ये तो किया है, 11th को 12th ही तो बनाया, फॉर्मूले सब 11th वाले हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? तो वही पुराना फंडा, जादू करते हैं। माना लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू a ले लिया, tan इनवर्स y इक्वल्स टू b ले लिया, इसमें tan इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan a इक्वल्स टू x हो गया, यहाँ पर आएगा tan b इक्वल्स टू y आ गया। अब क्या होगा? यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जगह पर a हो गया, इसकी जगह b आ गया, तो a प्लस b आ गया। क्योंकि फॉर्मूला हम लोग tan का ले रहे हैं तो यहाँ पर tan a प्लस b आ गया। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? वेरी सिंपल, दिस इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस दिस इज tan a एंड tan b। वेरी इजी। व्हाट इज tan a? x, यहाँ पुट कर दिया। व्हाट इज tan b? y, यहाँ y पुट कर दिया अपॉन 1 माइनस xy हो गया। इस tan को उठा के यहाँ से इधर की ओर फेंक देते हैं, तो जब यहाँ से इधर फेंका हम लोगों ने तो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा प्यार से देते हैं ना, अच्छा लगे देखने में, ये आ रहा है। ठीक, और ये बचता है a प्लस b। अब ये a को कितना है? a की वैल्यू यहाँ पर, इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया, b की वैल्यू यहाँ, इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया, तो कितना मिल गया? रिजल्ट मिल गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू, इट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 प्लस xy माइनस। ये भैया आपका बन गया फार्मूला। कुछ समझ में आया? नहीं है समझ में? गधे ला नहीं है समझ में, तब बेइज्जती। चलो भैया कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया सबके। अब एक फॉर्मूला और बचता है, और उस फॉर्मूले का नाम है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा? इसको देख के बताइए। एग्जैक्टली, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, फॉर्मूला याद हो गया। इसी तरह से sin इनवर्स x, sin इनवर्स y, cos मींस जितने फॉर्मूले मेरे पास हैं सिंपलीफाई कर लेंगे। अब आप खुद देख रहे हैं कि एक दो फॉर्मूले बता रहे, फॉर्मूला अपने आप बाहर आने लगे सबके सब। वेरी इजी, 11th क्लास की तरह। क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अगर लगाना है तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ माइनस लग गया, यहाँ माइनस लग गया, यहाँ प्लस हो गया। मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये फॉर्मूला हो गया। कितना इजी था? क्लियर नाउ? अब हमारे पास 6 फॉर्मूले और हैं, जिसमें मैंने कहा था एक बताऊंगा, बाकी के 5 आप समझ जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं एक बताऊंगा तो बाकी के 2 आप समझ जाएंगे,
और बाकी के 3 के लिए फिर एक बताऊंगा, बाकी के 2 समझ जाएंगे क्योंकि बहुत आसान है, सबके सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ भी नहीं है, सब में एक ही थीम पर एक ही पैटर्न पे काम होगा, जो एक में अप्लाई करेंगे वही दूसरे में करना होगा, वही तीसरे में, थीम वही होगी, बट साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा चलिए, अगर आप लोगों से वादा करेंगे अगर हम आपके चाय पीने आएंगे तो आप लोगों की कंप्लेन नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। अब उठाइए हाथ, कितने लोग चाहेंगे कि हम चाय पीने के लिए घर आएँ? बस अभी भी सिर्फ 2 ही लोग हाथ उठाए, बेइज्जती देखिए हमारी। चलिए गनीमत है, कुछ लोग उठे हाथ, ठीक। तो तुम सब लोग अपना अपना एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर लेना, जिनका एड्रेस पता है उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका एड्रेस नहीं पता आप लोग अपना एड्रेस हमको शेयर कर देना, हम डेली एक दिन आते हैं चाय पीने के लिए, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस टू यू आई विल नॉट डू एनी कंप्लेन, कोई कंप्लेन है, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस सी द न्यू फॉर्मूला, इट इज 2 sin inverse x। नाउ सी नेक्स्ट फॉर्मूला 2 sin inverse x। अब 2 sin inverse x को कैसे प्रूव करते हैं? बहुत आसान है। 2 sin inverse x में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? दिस इज sin 2x। कैसे पता चला देखिएगा, वही कंडीशन जादू से स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लिया लेट sin inverse x इक्वल्स टू a, मान लिया लेट sin inverse x इक्वल्स टू a, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, ये साइन यहां से यहां आ जाएगा, एम आई राइट? उधर ये होगा साइन a इक्वल्स टू x आ गया, कितना क्लियर? साइन a इक्वल्स टू x आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये साइन इनवर्स x इक्वल टू a है, तो यहां पर इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो ये रिजल्ट निकल के क्या आता है, इट कम्स टू a। यस और नो? इफ यू पुट a ऑन द प्लेस ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये फॉर्मूला हमको, मतलब ये कंडीशन मिल गई, साइन 2a। साइन तो है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला साइन का प्रूफ करें तो यहाँ साइन 2a लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइन 2a आ गया। अच्छा पहले इसका रिजल्ट लिख देते हैं यहाँ पर 2 sin इनवर्स x का, वरना बाद में आप ये कहोगे कि सर ने सारे फॉर्मूले लिखे थे, ये आपको आता नहीं था सर को, सर ने लिखा नहीं, इसलिए लिख लेते भैया। देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इनवर्स है, ठीक। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, कैसे आएगा, साइन 2a आया। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 2 sin a cos a, ठीक। अब इस साइन को उधर भेज दें, देन द रिजल्ट कम्स 2a इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 sin a एंड cos a। इट इज क्लियर, 2 sin a cos a हो गया, ठीक। अब देखिएगा मैटर क्या है, 2 sin a cos a में sin a इक्वल्स टू कितना है, x, यहाँ x है, पुट कर दिया, इट कम्स sin इनवर्स 2x। अब cos a, sin a इक्वल्स टू x, then we apply the formula cos a, this will come 1 minus sin square a, this is sin square a। हम एक काम करते हैं, sin a की जगह पर x पुट करते हैं, रिजल्ट आता है 1 minus x square, cos a comes 1 minus रूट 1 minus x square। अब यहाँ पुट कर लिया cos a की जगह पर रूट 1 minus x square, and you can see now this 2a equals to what is, a equals to sin inverse x, so this comes 2 sin inverse x। it is clear now? सबको क्लियर, समझ में आ गया कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ये आपका प्रूफ हो गया। मैं फिर मतलब भाई बोलना बहुत आसान है बेटा, मैथ्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, एज वेल एज टफ ऑल्सो। डिपेंड करता है कि आप जो हैं पढ़ते कितनी देर हैं और कंसंट्रेट कितना करते हैं। मैथ्स का सबसे अच्छा फंडा ये है, अगर आपको मैथ्स में महारत हासिल करनी है, मैं तो फिलहाल ये करता था अपना, और जितना मैंने एक्सपीरियंस अब तक मेरे पास है, मैंने जो गेन किया, पढ़ा, स्टूडेंट भी रहा, आज टीचर भी हूँ, और उसके अकॉर्डिंग जिस दिन आपको जो पढ़ाया जाए 12 घंटे के अंदर, विद इन 12 आवर्स, इफ यू रिवाइज ऑल दोज कंटेंट्स, देन आई एम गिविंग द 100% गारंटी कि 100% कंसेप्ट विल बी क्लियर। जैसे जैसे 12 घंटे से ऊपर कूदता जाएगा, उसकी इमेज आपकी कैसी होती रहेगी, ब्लर होती रहेगी, धूमिल होती रहेगी, और कुछ समय बाद 24 घंटे 48 घंटे बाद आप दम भूल जाएंगे पढ़ाने पढ़ाया गया था, सब कुछ नया लगेगा आपको। ये मैथ्स की स्पेशलिटी है,
तो थोड़ा सा इसका आपको इस पर ध्यान देना है कि अगर जब भी कोई चीज़ पढ़ाई जाए आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करो, आप लोग कुछ ना करो, आप लोग सिंपल 12 घंटे के अंदर अंदर आप उसको रिवाइज करो। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? सबसे आसान तरीका ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 sin इनवर्स x था, अगर हम यहाँ पर 2 cos इनवर्स x निकालें तो फॉर्मूला किसका अप्लाई करेंगे? cos 2 थीटा का। अब मैटर ये आता है cos 2 थीटा में 4 फॉर्मूले हैं, ये सुनो, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले मैं लिख के दिखाता हूं। पहला फॉर्मूला आपके पास है, सबसे पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और चौथा आता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये आता है, ये सारे फॉर्मूले किसके होते हैं? ये cos 2x के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, cos 2x के फॉर्मूले होते हैं। लेकिन यहां पर हमको जो यूज करना है वो ये यूज करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बस केवल इस फॉर्मूले को। इनको क्यों नहीं करेंगे, इनको क्यों नहीं करेंगे, इसको क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर साइन भी आ रहा है। अब हो सकता है दिमाग में ये कि सर पीछे क्वेश्चन में तो साइन की वैल्यू हम लोग आ रही थी, फिर भी हम लोगों को यूज कर दी क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसके अलावा, ऐसा भी कह सकते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आप इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो भी आपका आंसर निकल आएगा, इसको पुट करेंगे तो भी निकल आएगा, इसको करेंगे तो भी निकल आएगा, लेकिन फिर क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ऐसे आसान मिल जाएगा। आप cos 2x अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या आएगा? cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आएगा, ये सुनो। तो cos x आया नहीं आया? आपने cos इनवर्स x को a माना था, तो cos a इक्वल टू x हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने क्या किया, cos a की जगह x पुट कर दिया। क्वेश्चन के फॉर्मूला क्या था? 2 cos स्क्वायर x मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूं एक बार। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको? लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू a, देन इट कम्स cos a इक्वल्स टू x, ठीक है, cos a इक्वल टू x। नाउ पुट cos a इक्वल टू x मींस, अब यहां पर हम लोग, अच्छा यहां से कोई जरूरत नहीं है साइन निकालने की, क्योंकि अभी सिर्फ फॉर्मूले में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिर्फ cos का अप्लाई करेंगे। अब यहां पर cos इनवर्स x a पुट करते तो कितना हो गया? 2a आ गया, आ गया, और ये 2a इक्वल टू कितना हो गया? कुछ नहीं हुआ, ये आएगा cos 2a, तो फॉर्मूला तो cos का निकाले ना, तो cos 2 हो गया। cos 2 का फॉर्मूला क्या मैंने बोला था आपको अभी? वी विल यूज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, ये cos इधर आ जाएगा, तो दिस कम्स 2a इज इक्वल टू, इट इज cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a, मींस cos स्क्वायर a मतलब cos a होल स्क्वायर, cos a इक्वल टू x, so we put here x square minus 1. So now this a, what is a? A is cos inverse x, put it here, then we get 2 cos inverse x equals to cos inverse 2x square minus 1. So now this is the formula. आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला तो ऊपर लिखा था, ये सुनो। तो इस तरीके से हम लोग 2 cos इनवर्स x का निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से हम लोग 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इट इज क्लियर? क्या फॉर्मूला होगा 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा? You tan 2 theta, what is the formula of tan 2 theta? It is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, and now put tan theta equal to x, so 2 x upon 1 minus x square, ये फॉर्मूला आ गया, कुछ नहीं करना था। तो हम लोग tan इनवर्स x का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? 2 tan इनवर्स x का tan 2 थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे इसको प्रूफ करेंगे वैसे उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला है किसका? 2 tan इनवर्स x का ना, इट इज 2 tan इनवर्स x, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। सिंपल कंडीशन, हम क्या करेंगे? लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू a, tan a इक्वल्स टू x, ये tan इनवर्स उधर चला जाएगा, tan a हो जाएगा,
यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे इसकी जगह पर a, तो ये हो गया 2a, फॉर्मूला चूंकि tan का है तो tan 2a अप्लाई किया, दिस इज इक्वल्स टू इट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूले में, क्योंकि a ले लिया हम लोगों ने, इस tan को उधर भेज दिया तो ये आता है tan इनवर्स, इट इज 2 tan a इक्वल्स टू x है, x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, फिर x है तो x स्क्वायर हो गया, तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पर बचा कितना 2a, और इस a की जगह यहाँ से उठा के वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्ट मिल गया 2 tan इनवर्स x का। इट इज क्लियर नाउ, एनी डाउट? अब क्या बचा 3 tan इनवर्स x, 3 फॉर्मूले और आपके पास बचे इस लेसन में, 3 tan इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 sin इनवर्स x। तो अब यहां से जैसे 2 tan इनवर्स x में किसका फॉर्मूला अप्लाई किया, sin 2a का, 2 cos इनवर्स x में cos 2a, और 2 tan इनवर्स x में इसी तरह से 3 sin इनवर्स x में फॉर्मूला किसका आ जाएगा, sin 3x का। अब देखिएगा sin 3x का अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, sin 3x फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x आया, इस sin x की जगह पर आप x पुट कर लीजिए 3x माइनस 4 x क्यूब, ये आगे sin इनवर्स लग गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला किसका आ गया, 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला आपका आ गया sin इनवर्स 3x माइनस 4 x क्यूब। प्रूफ करने का तरीका वही है, क्योंकि sin 3 का फॉर्मूला ये होता है। कितना क्लियर? इसी तरह से अगर हम लोग cos 3x से निकालेंगे तो क्या हो गया, cos 3 देखिएगा, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। अब cos x की जगह x पुट करिए, 4x क्यूब माइनस 3x आया, यहाँ पर 3x से इस cos को उधर भेज दीजिए, ये आपका आ गया cos इनवर्स आ गया, यही फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 3 cos इनवर्स x इक्वल टू ये आपका आ गया। ऐसे ही आपका tan का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सॉल्व कीजिएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, tan x की जगह पर आप x पुट कर दो, तो 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया 3 tan इनवर्स x का। क्लियर ऑल ऑफ यू एवरीवन, एनी डाउट स्टिल? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेसन जो आपका है पूरा पूरा खत्म हो जाता है, सारे के सारे फॉर्मूले इसमें आपके हो गए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो 10 के फॉर्म में आते हैं। ज्यादातर जो आप इसमें जो प्रूविंग्स आती हैं बोर्ड में, वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y समथिंग इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये है। हालांकि एक कंडीशन और हमारे पास आती है इसमें, दैट कंडीशन इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू, कंडीशन और भी आती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को सिंप्लीफाई करेंगे, जो बचेगा वो tan इनवर्स में आएगा, फिर tan इनवर्स जो आएगा वो प्लस tan इनवर्स z को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही रिजल्ट मिल जाएगा आपको, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बाकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। क्लियर नाउ? सो वी वाइंड अप दिस टॉपिक टुडे, ओके।